ऑगस्ट कॉन्त वो इंसान हैं जिन्होंने पॉजिटिविज्म नाम की सोच की शुरुआत की थी। ये सोच और आंदोलन एक समय बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन बाद में लोग इसे लगभग भूल ही गए थे। कॉन्त ने सबसे पहले अलग अलग साइंस जैसे गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की फिलॉसफी पर ध्यान दिया। इसी वजह से उन्हें आधुनिक विज्ञान का पहला फिलॉसफर भी माना जाता है। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि विज्ञान का समाज से गहरा रिश्ता है। उनकी राजनीतिक सोच भी बाकियों से अलग थी, शायद इसीलिए ज्यादा लोग उसे नहीं जानते। उनकी सबसे बड़ी किताबें हैं कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और अर्ली राइटिंग्स। शुरुआती किताबों में उनके गुरु सेंट साइमोन का असर साफ दिखता है। अपने कोर्स में कॉन्त ने बताया कि कैसे विज्ञान फिलॉसफी में बदल गया, और सिस्टम में बताया कि फिलॉसफी कैसे एक तरह के धर्म में बदल गई। इस दूसरी सोच को बहुत विरोध भी मिला, इसलिए लोग आमतौर पर उनके कोर्स वाले हिस्से को अच्छा मानते हैं और सिस्टम वाले हिस्से को उतना पसंद नहीं करते। आजकल पॉजिटिविज्म का जो मतलब लोग समझते हैं वो ज्यादातर उन्हीं की पहली किताबों से लिया गया है। काफी समय तक कॉन्त की सोच को लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन पिछले कई सालों में उनका नाम ज्यादा सुनाई नहीं देता। पहले विश्व युद्ध से पहले उनके फॉलोअर पूरी दुनिया में एक्टिव थे, जैसे ब्राजील, मेक्सिको, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत में। यहाँ तक कि तुर्की के नए समाज की सोच में भी उनका असर दिखा। फिर जब दुनिया की ताकतों का संतुलन बदल गया तो पॉजिटिविज्म धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह नई सोच आ गई। बाद में जो नई फिलॉसफी आई उसमें कॉन्त का नाम और काम लगभग गायब हो गया, लोग उन्हें भूल गए। फिर भी अब दोबारा कॉन्त की सोच पर ध्यान दिया जाने लगा है। कई दार्शनिक और समाजशास्त्री उनकी पुरानी बातों को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच में आज भी कुछ गहराई है। ऐसा लगता है कि पॉजिटिविज्म फिर से लोगों की सोच का हिस्सा बनने लगा है। कॉन्त के वक्त में पॉजिटिविज्म का मतलब कुछ और था और आज के समय में लोग इसे कुछ और समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्त का पॉजिटिविज्म सिर्फ विज्ञान से जुड़ी सोच है, लेकिन असल में उनकी सोच राजनीति और समाज की बेहतरी से जुड़ी हुई थी। कॉन्त हमेशा ये मानते थे कि समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए राजनीति सबसे जरूरी है, उसके बाद विज्ञान की मदद ली जाए। उनके सबसे जरूरी काम का नाम भी यही दिखाता है कि समाज को दोबारा संगठित करना ही असली मकसद था। विज्ञान को उन्होंने राजनीति के बाद की चीज माना, सिर्फ विज्ञान की अंधी तारीफ करना उनका मकसद नहीं था। बाद में पॉजिटिविज्म को दिल की प्रधानता के साथ जोड़ा गया और उनका नारा बन गया, मूल में प्यार, आधार में व्यवस्था और मकसद में तरक्की। उनकी दूसरी किताबों को लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। शुरू की किताबों के कुछ बड़े चाहने वालों ने बाद की सोच को अपनाने से मना कर दिया। कई लोगों को लगा कि कॉन्त की शुरुआती और बाद की सोच में फर्क है। इसके बावजूद उनकी सारी सोच को सही से समझने के लिए दोनों हिस्सों पर ध्यान देना जरूरी है। कॉन्त की सबसे बड़ी पहचान उनकी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की किताब रही है, लेकिन उनके काम को समझने में दो दिक्कतें आती हैं। पहली, क्या उनकी शुरुआती और बाद की सोच एक जैसी है या उनमें बदलाव है? दूसरी, उनके गुरु सेंट साइमोन से उनका रिश्ता कैसा था? क्या वो उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा रहे थे या खुद अलग रास्ते पर चले? कॉन्त की जिंदगी की शुरुआत फ्रांस के मोंटपेलियर नाम के शहर से हुई थी। पढ़ाई में वो बहुत तेज थे और पेरिस की एक मशहूर जगह पर उनका नाम चौथे नंबर पर आया था। बाद में कुछ वजहों से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। फिर उनकी मुलाकात सेंट साइमोन से हुई, जो उस वक्त के बड़े सोच वाले इंसान थे। कुछ साल तक कॉन्त उनके साथ रहे और खूब लेख लिखे। इसके बाद कॉन्त ने उनसे नाता तोड़ लिया और अपनी अलग राह चुनी। कुछ समय बाद उन्होंने कैरोलीन मेसिन से शादी कर ली।
फिर कांत ने पॉजिटिव फिलॉसफी पर लेक्चर देना शुरू किया, जिसमें उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और घरेलू परेशानियों की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। धीरे धीरे उनकी तबीयत उनकी पत्नी की देखभाल से सुधरी। कांत ने जब दोबारा पॉजिटिव फिलॉसफी पर अपने लेक्चर शुरू किए तो उनके जीवन का दूसरा दौर शुरू हुआ, जो 13 साल चला। इसी दौरान उन्होंने अपनी 6 किताबें लिखीं। इस वक्त तक उनका रिश्ता पढ़ाई लिखाई की दुनिया से कम होता गया। उन्होंने एक नई पोस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2 बार प्रोफेसर बनने की कोशिश भी बेकार गई। आखिर में उन्होंने अपनी किताब के आखिरी हिस्से में खुद की बातें जोड़ दी, जिससे उनकी यूनिवर्सिटी की दुनिया से दूरी बढ़ गई। इसके बाद के 2 साल बदलाव के थे। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर किताबें लिखीं, जो खास तौर पर आम लोगों के लिए थीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिलॉसफी में नैतिकता और समाज की भलाई को अहम बना दिया। अब वे फिर से समाज और राजनीति की सोच पर लौट आए। धीरे धीरे लोगों ने कांत को एक अलग पहचान दी, जो पहले उनके गुरु की वजह से थी। फिर उनकी जिंदगी में क्लोटी द वॉक्स आई। उनके साथ वक्त बिताने के बाद कांत की सोच में दिल और भावनाओं का हिस्सा और भी बढ़ गया। क्लोटी की मौत के बाद उन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आदर्श मान लिया। इसी दौरान कांत ने इंसानियत के धर्म की नींव भी रखी। उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाई और पॉजिटिविज्म को आगे बढ़ाया। उनके बाकी साल नई किताबें लिखने, समाज के लिए काम करने और अपनी सोच को फैलाने में बीते। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की मदद से अपना गुजारा किया। बाद में उन्होंने अलग अलग देशों के नेताओं से भी संपर्क किया। कांत ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कई नई किताबें लिखने का वादा किया, लेकिन वे पूरी नहीं कर पाए। उनकी कब्र पर उनके चाहने वालों ने इंसानियत की एक मूर्ति भी लगवाई। कांत की शुरू की लिखी बातें समझने के लिए आज भी सबसे जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं में उनकी सोच का असली मकसद साफ दिखता है। उन्होंने अपनी जवानी के सपनों को पूरी उम्र निभाने की कोशिश की। कांत की जिंदगी के शुरुआती साल उनके गुरु सेंट साइमोन के साथ गुजरे। उस वक्त कांत अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्होंने यहाँ तक सोचा था कि वे किसी दूसरे देश जाकर पढ़ाने का काम करें। पढ़ाई के दौरान उन्हें यूरोप की सबसे अच्छी साइंस की तालीम मिली, जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही वे अपने दौर के उन लोगों की तरह थे जो समझ रहे थे कि क्रांति के बाद अब समाज को कैसे फिर से संभाला जाए। कांत का बड़ा सवाल यही था कि बिना भगवान और राजा के इंसान की जिंदगी को कैसे दोबारा ठीक किया जाए। इन्हीं वजहों से कांत सेंट साइमोन के करीब गए। साइमोन उस समय नए नए आइडिया और लिखावट के लिए साथियों की तलाश में थे, तो कांत को भी साथ रखा। कांत ने साइमोन की 3 बड़ी बातों को अपनाया। पहली, इतिहास में 2 तरह के दौर होते हैं, एक जिसमें सब कुछ स्थिर रहता है और दूसरा जिसमें सब कुछ बदलता है। दूसरी, समाज अब पहले की तरह युद्ध वाला नहीं रहेगा, बल्कि अब काम धंधा और व्यापार समाज को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी, समाज को एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो लोगों के दिलों और सोच को जोड़ सके। इसके लिए साइमोन मानते थे कि पढ़े लिखे लोग ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं और विज्ञान की मदद से समाज को समझा और जोड़ा जा सकता है। कांत ने ये सारी बातें जल्दी सीख लीं, लेकिन उन्हें साइमोन का तरीका पसंद नहीं आया और वे उनसे अलग हो गए। कांत का मानना था कि अब वे खुद अपनी सोच के मालिक हैं और उन्हें अपने आइडिया किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। उनकी बात की लिखी बातों में पॉजिटिविज्म की असली पहचान साफ दिखाई देती है। जैसे विज्ञान के 3 स्तर और अलग अलग विज्ञानों की अपनी अपनी जगह। उन्होंने इंसानी सोच के बारे में भी अपनी राय रखी कि आमतौर पर इंसान वही सच मान लेता है जो उसे सही लगता है और शक खत्म हो जाता है जब यकीन बन जाता है। इसी से पॉजिटिव विश्वास का विचार आता है,
जिसमें समाज की सोच और भरोसे को एक साथ जोड़कर समझा जाता है। साल 1826 में कॉन्त की जिंदगी में दो बड़ी बातें हुईं। पहली, उन्होंने अपने पहले वाले सिस्टम को आगे लिखने का इरादा टाल दिया और तय किया कि अब समाज को समझने के लिए पहले पूरी पॉजिटिव नॉलेज को फिर से देखना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी पर कोर्स शुरू किया। ये कोर्स शुरू में उनके असली प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, बस कुछ साल के लिए सोचा गया था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि जब उन्होंने कोर्स का पहला लेक्चर दिया, उसके बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपने लेक्चर रोकने पड़े और वे काफी वक्त तक सबकी नज़रों से दूर हो गए। कॉन्त को उस समय पेरिस के बड़े बड़े बुद्धिजीवी बहुत मानते थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाए। इसी दौरान वे अपने पुराने गुरु से अलग हो चुके थे। फिर भी लोग उन्हें उनके सबसे करीबी शिष्य मानते थे। उनकी बीमारी के बाद वे कई साल तक लोगों की नज़रों से गायब रहे। कॉन्त के कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी का मकसद दो बातें थी। पहली, समाजशास्त्र की नींव रखना, जिसे तब सोशल फिजिक्स कहा जाता था। दूसरी, सारी पॉजिटिव नॉलेज को जोड़ना। अपने टर्लेया उन्होंने अपने कोर्स की शुरुआती किताबों में गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान जैसी साइंस को समझाया और आखिरी किताबों में समाज की बात की। विज्ञान के बारे में उन्होंने मुख्य बातें आसान भाषा में समझाई, लेकिन समाज के लिए उन्हें नई सोच शुरू करनी पड़ी। कॉन्त की सबसे मशहूर सोच 3 अवस्थाओं का नियम है। इसमें उन्होंने बताया कि इंसान की सोच 3 दौर से गुजरती है। पहला धार्मिक, दूसरा दार्शनिक और तीसरा पॉजिटिव या वैज्ञानिक। पहले दौर में लोग हर बात का कारण भगवान या किसी अदृश्य शक्ति में ढूंढते हैं। दूसरे दौर में लोग कारण समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी कल्पना या धारणा में ही उलझे रहते हैं। तीसरे दौर में इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों को सच मानता है जिनका सीधा और साफ सबूत मिल सके। तीसरे दौर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अब सोच में कोई एकदम पक्का सच या झूठ नहीं होता, बल्कि सब कुछ अनुभव और वजहों से समझा जाता है। बहुत लोग इसे शक या अनिश्चितता समझ लेते हैं, लेकिन कॉन्त का मानना था कि इंसान की सोच में हमेशा बदलाव आते रहते हैं और यही पॉजिटिव सोच की खासियत। कॉन्त के मुताबिक विज्ञान हमेशा सच्चाई के करीब जाता है, लेकिन कभी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंचता। इसलिए कोई भी बात एकदम आखिरी सच नहीं मानी जाती, बस जितना समझ आए उतना ही यकीन किया जाता है। 3 अवस्थाओं का नियम उन बड़ी सोचों में आता है जो पुराने वक्त में इतिहास को समझने के लिए बनाई गई थी। आज के समय में ये सोच थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि अब लोग इतिहास के नियमों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन फिर भी ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि नैतिक तरक्की की सोच आज भी लोगों को अच्छा लगने लगी। कॉन्त खुद भी मानते थे कि ये तीनों सोच एक साथ भी रह सकती हैं, बस हर समय उनकी अहमियत बदलती रहती है। जैसे उन्होंने इतिहास में कई उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे कभी धार्मिक सोच ज्यादा हावी रहती है, कभी वैज्ञानिक। दूसरी तरफ पॉजिटिव फिलॉसफी का दूसरा बड़ा हिस्सा विज्ञानों की वर्गीकरण यानी उनकी श्रेणी है। आज भी कॉन्त की दी हुई साइंस की लिस्ट सबसे ज्यादा मशहूर है। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक क्रम में रखा, जिससे हर साइंस को अपनी जगह मिलती। इससे ये भी समझ आता है कि सारी साइंस जुड़ी हुई है, लेकिन हर एक की अलग पहचान और जरूरत है। सबसे पहले गणित आता है क्योंकि वो सबसे आसान और सीधी है, फिर बाकी की साइंस आती हैं और सबसे आखिर में समाजशास्त्र, क्योंकि वो हर साइंस के आगे बढ़ने के लिए उसके पहले वाली साइंस जरूरी है। जैसे खगोलशास्त्र के लिए गणित चाहिए और रसायन के लिए भौतिकी। इस तरीके से हर साइंस अपने आप में खास है, लेकिन बाकी से भी जुड़ी रहती है। कॉन्त का ये भी मानना था कि कोई भी साइंस दूसरी की जगह नहीं ले सकती, सबकी अपनी भूमिका है।
कॉन्त की साइंस की सोच में एक और खास बात थी कि उन्होंने तरीका और सिद्धांत को अलग माना। उनका कहना था कि विज्ञान के सिद्धांत समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यानी वैज्ञानिक सोच और जांच सबसे जरूरी है। वही असली ताकत। कॉन्त के हिसाब से गणित की अपनी एक खास जगह है। ये न सिर्फ एक अलग विज्ञान है, बल्कि बाकी सभी विज्ञानों के लिए एक जरूरी औजार भी है, जिससे नई बातें खोजी जा सकती है। खगोलशास्त्र और जीव विज्ञान को उन्होंने सबसे अहम साइंस माना, क्योंकि ये दोनों मिलकर इंसान की सोच और ब्रह्मांड की समझ को जोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे सारे विचार एक तरफ ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीजों में और दूसरी तरफ इंसान की अपनी जिंदगी में घूमते रहते हैं। हर विज्ञान में पॉजिटिव तरीका अलग होता है, जैसे खगोल शास्त्र में देखना, भौतिकी में प्रयोग करना, जीव विज्ञान में तुलना करना। कॉन्त का मानना था कि विज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसका तरीका मजबूत हो, क्योंकि सिद्धांत बदल सकते हैं लेकिन तरीका वही रहता है। विज्ञानों की श्रेणी का एक और फायदा ये है कि इससे हमें तकनीक के विकास का भी पता चलता है। जैसे जो चीज जितनी जटिल है, उसे बदलना भी उतना ही आसान है। इंसान का काम कुदरत के नियमों के अंदर ही होता है, लेकिन अपने काम से वो नैतिक और प्राकृतिक नियमों को नया रूप दे सकता है। इसी वजह से कॉन्त ने कहा कि विज्ञान से समझ आती है, समझ से काम और बदलाव आते हैं। समाजशास्त्र को उन्होंने बाकी सभी विज्ञानों के बाद रखा, क्योंकि ये सबसे जटिल और सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ विज्ञान है। समाजशास्त्र बाकी सभी ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग मानते थे कि समाज और इंसान की बातों को साइंस की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन कॉन्त का कहना था कि जब समाजशास्त्र आ गया, तब दोनों के बीच की दीवार ही खत्म हो गई। कॉन्त के मुताबिक अब ज्ञान के विकास की जिम्मेदारी समाजशास्त्र की है, क्योंकि समाज ही असली मानवता की पहचान है। उन्होंने कहा कि जैसे हर विज्ञान पिछले विज्ञान पर टिकता है, वैसे ही समाजशास्त्र सबसे ज्यादा निर्भर विज्ञान है। इंसान की जिंदगी ब्रह्मांड के नियमों पर भी टिकी है, लेकिन समाज भी हर इंसान की सोच और काम पर निर्भर करता है। आखिर में कॉन्त की सोच यही थी कि जब तक समाजशास्त्र को सबसे ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक अलग अलग विज्ञानों में तालमेल नहीं बन पाएगा। अब समाजशास्त्र ही ज्ञान के विकास का नया रास्ता दिखाता है। कॉन्त का समाजशास्त्र आज के समाजशास्त्र से बिल्कुल अलग था। उनके मुताबिक समाजशास्त्र का असली काम सारे ज्ञान को एक साथ जोड़ना और उसकी समझ बनाना था। इसलिए कोई भी अच्छा समाजशास्त्री बनने के लिए हर तरह की साइंस की सही जानकारी रखनी चाहिए, खासकर जीव विज्ञान की, क्योंकि वही इंसान और समाज के बारे में गहराई से बताती। उन्होंने अर्थशास्त्र या गणित को उतना जरूरी नहीं माना जितना बाकी विज्ञानों को। कॉन्त की सोच में समाजशास्त्र, फिलॉसफी और इतिहास तीनों का मेल है। उनके लिए इतिहास किसी एक विषय की तरह नहीं, बल्कि समाजशास्त्र की पढ़ाई का तरीका था। उनका मानना था कि विज्ञान और उसके इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि असली समझ तभी आती है जब हम उसके विकास को भी समझें। कॉन्त का यह भी मानना था कि हर विज्ञान को दो बार देखना चाहिए, एक बार उसकी अपनी जगह पर और दूसरी बार समाज के नजरिए से। इससे अंदर की और बाहर की दोनों बातों को जोड़ा जा सकता है। कॉन्त की किताबें सबसे पहले इंग्लैंड में पढ़ी गईं और वहां के कई लोगों को उनकी सोच अच्छी लगी। शुरुआत में मिल भी उनकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के विचार अलग होने लगे, खासकर महिलाओं की स्थिति को लेकर और साइंस में मनोविज्ञान की जगह पर। बाद में मिल ने कॉन्त की सोच पर तीखी आलोचना भी की, लेकिन उनकी खूबियों को भी माना। मिल का मानना था कि कॉन्त पुराने दार्शनिकों की तरह ही बड़े विचारक हैं, बस उनके कुछ आइडिया लोगों को अजीब भी लग सकते हैं। कॉन्त की सोच को समझना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में समाज, विज्ञान और इंसान को जोड़ने की पूरी कोशिश की थी। मिल ने शुरुआत में कॉन्त की सोच को बहुत अच्छा बताया और माना कि उनकी फिलॉसफी को धर्म का रूप देने की कोशिश सही थी, लेकिन फिर भी मिल ने ये भी कहा
कि कौन शुरू से ही कुछ बातें गलत समझ गए थे। धीरे धीरे मिल की किताबों में कॉन्त का जिक्र कम होता गया, मगर फिर भी कॉन्त का असर उनके विचारों पर काफी गहरा रहा। मिल की ऑटोबायोग्राफी में कॉन्त का नाम बार बार आता है और इसी वजह से मिल को भी कई बार पॉजिटिविस्ट कहा गया। मिल की लिखी किताब ने भी पॉजिटिविज्म को फैलाने में मदद की। कॉन्त ने जब अपनी पहली बड़ी किताब पूरी की तो उन्होंने दोबारा अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी नाम की नई सोच का खाका तैयार किया। उनकी सोच अब और भी ज्यादा समाज और इंसान के दिल से जुड़ गई थी। क्लोटी द वॉक्स की मौत के बाद उनकी सोच ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें दिल को सबसे ऊपर रखा गया। अब पॉजिटिविज्म सिर्फ विज्ञान की बात नहीं रह गया था, बल्कि अब इसमें दिल और भावना का भी बड़ा हिस्सा था। कॉन्त का मानना था कि इंसान सोचने या काम करने से थक सकता है, लेकिन प्यार करने से कभी नहीं थकता। अब विज्ञान से फिलॉसफी बनी और फिलॉसफी से एक तरह का धर्म बना। इस बदलाव को कई लोगों ने पसंद नहीं किया और कॉन्त की ये नई सोच उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। कॉन्त ने महिलाओं और गरीबों को समाज के बदलाव में सबसे जरूरी माना। उनके मुताबिक महिलाओं की समाज में खास जगह थी और मजदूर वर्ग को वे प्राकृतिक रूप से पॉजिटिविस्ट मानते थे। कॉन्त का कहना था कि दिमाग का असली काम दिल की सेवा करना है, यानी सोच का रास्ता भावना से होकर गुजरना चाहिए। उन्होंने दिमाग के अंदर की तमाम शक्तियों को भी अलग अलग बताया, जिसमें दिल से जुड़ी ताकतें सबसे ऊपर थीं, फिर दिमाग और फिर व्यवहार की ताकत। उनके हिसाब से ये सब मिलकर इंसान की असली पहचान बनाते हैं। कॉन्त ने मनोविज्ञान को कभी नकारा नहीं, बल्कि उसे जीव विज्ञान का हिस्सा मानते थे। कॉन्त की ये सोच, जिसमें दिल को सबसे ऊपर रखा गया, उसी समय से उनके सिस्टम की खास पहचान बन गई थी। इस तरह समाज, विज्ञान और भावना तीनों को मिलाकर उन्होंने अपनी अलग राह बना ली थी। आज के समय में पॉजिटिविज्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन कॉन्त की सोच की शुरुआत में राजनीति का बड़ा रोल था। पॉजिटिव राजनीति के दो बड़े सिद्धांत थे। पहली बात, बिना सरकार के कोई समाज नहीं चल सकता। दूसरी, समाज को सही ढंग से चलाने के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जो सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सोच और आदर्शों की हो। कॉन्त के मुताबिक समाज में अपने आप एक व्यवस्था बनती है, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा सही या एक जैसी नहीं रहती। इंसान अक्सर कुदरती नियमों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहता है। इसी वजह से सरकार की जरूरत पड़ती है, ताकि समाज बिखर न जाए और लोग एक दिशा में आगे बढ़ें। समाज में काम बांटने से तरक्की तो होती है, लेकिन इससे लोगों में अलगाव भी बढ़ सकता है। इसी को जोड़ने का काम सरकार करती है। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ताकत यानी विचारों और आदर्शों की ताकत सत्ता से अलग होती है। सत्ता सिर्फ नियम लागू कर सकती है, लेकिन समाज में एकता और भरोसा तभी आता है जब सबको कुछ साझा आदर्श मान्य हो। शुरू में कॉन्त मानते थे कि ये ताकत वैज्ञानिकों के पास होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान इंसान के काम करने का सही आधार देता है और समाज को भी सही दिशा दिखाता है। कई सालों तक पॉजिटिव राजनीति को पुरानी और तानाशाही जैसी सोच माना गया, क्योंकि कॉन्त ने कई बार नई सोच के खिलाफ भी लिखा। लेकिन उनकी कई बातें आज के समय में भी समझ आती हैं, जैसे इंसान और धरती का रिश्ता और यो कि हमारी जिंदगी बहुत कुछ कुदरत के नियमों पर टिकी है। कॉन्त का मानना था कि राजनीति सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि उसका आधार धरती, समाज और इंसान के बीच का गहरा रिश्ता है। उन्होंने फ्रांस को 19 हिस्सों में बांटने की बात भी रखी थी, जिससे साफ होता है कि वो सत्ता के बंटवारे में लोकल लेवल को अहम मानते थे। उनके हिसाब से असली एकता विचारों में होनी चाहिए। सत्ता की सीमाएं तो छोटी छोटी हो सकती हैं। इस तरह कॉन्त की राजनीति की सोच समाज, धरती और इंसान के आपसी रिश्ते को ध्यान में रखती है, जिसमें विचार, भावना और व्यवस्था तीनों को बराबर जगह दी गई है। कॉन्त दुनिया के पहले लोगों में थे जिन्होंने
उपनिवेशवाद का विरोध किया। वे यूरोप को इंसानियत का अगुवा मानते थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि यूरोप ने बाकी दुनिया पर कब्जा किया। उनके साथियों ने भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध किया था। कॉन्त और उनके चाहने वालों ने ईसाई और इस्लाम धर्म की खूबियों और कमियों पर भी खुलकर चर्चा की थी। तुर्की में भी उनकी सोच का असर दिखा, जहां समाज को धर्म से अलग करने की कोशिश की गई। कई बड़े नेता भी कॉन्त की सोच से प्रभावित थे। कॉन्त की किताब सिस्टम का असली मकसद था इंसानियत का धर्म बनाना। कॉन्त ने एक ऐसा धर्म बताया जिसमें भगवान या किसी चमत्कार की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने धर्म को ऐसे समझाया जैसे इंसान की जिंदगी में जब हर चीज अपने सही रिश्ते में हो तो वही असली धर्म है। उन्होंने धर्म को 2 हिस्सों में बांटा, एक जिसमें हर इंसान की सोच और भावना को सुधारना है और दूसरा जिसमें पूरे समाज को जोड़ना है। धर्म में उनके हिसाब से 3 बातें थीं: सही सोच, डॉक्ट्रिन, पूजा और नैतिक नियम। कॉन्त के हिसाब से इंसानियत को समझना, प्यार करना और उसकी सेवा करना ही असली धर्म है। उन्होंने भगवान की जगह इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। उनके मुताबिक जो लोग सचमुच समाज के लिए अच्छे हैं वही इंसानियत के हिस्से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जानवर भी अगर इंसानियत के लिए काम आते हैं तो उन्हें भी इसका हिस्सा माना जा सकता है। कॉन्ती धर्म की सबसे अलग बात थी पूजा, जिसमें परिवार और समाज दोनों जगह खास महत्व दिया गया। उन्होंने प्रार्थना, गीत और त्योहारों का पूरा सिस्टम बनाया जिसमें बड़े बड़े लोगों की याद मनाई जाती थी। उनका कैलेंडर भी इतिहास और महान लोगों की याद पर आधारित था। कॉन्त की सोच में धर्म अब सिर्फ पूजा पाठ या भगवान की बातें नहीं रह गया था, बल्कि ये इंसानियत की सेवा और एकता की बात बन गई थी। यही उनकी सोच की सबसे बड़ी पहचान थी। पहला कॉन्त के धर्म की असली खासियत ये थी कि उन्होंने समाज को 3 हिस्सों में बांटा: परिवार, राज्य और धर्म की सोसाइटी। परिवार दिल के रिश्तों पर चलता है, राज्य लोगों के काम से बनता है और धर्म की सोसाइटी सोच और ज्ञान से जुड़ी होती है। धर्म की सोसाइटी पूरी दुनिया को जोड़ती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती, जबकि राज्य की अपनी सीमा और इलाके होते हैं। कॉन्त ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि धर्म और सत्ता अलग अलग रहें। सत्ता की एकता सिर्फ विचारों में होनी चाहिए, न कि जमीन या इलाके में। इसलिए उन्होंने फ्रांस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की बात कही थी, ताकि असली ताकत केंद्र में न रहे बल्कि हर जगह बराबर बंटे। पॉजिटिविज्म की शुरुआत से ही मकसद था कि नैतिकता और अच्छे व्यवहार का रास्ता सिर्फ इंसान की समझ से निकले, भगवान या चमत्कार से नहीं। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले सोच को बदलना चाहिए, फिर लोगों के व्यवहार को और आखिर में संस्था या नियमों को। कॉन्त के अनुसार इंसान को अपने व्यवहार में दिल की भावना से काम लेना चाहिए, लेकिन दिमाग से सोचकर ही सही रास्ता चुनना चाहिए। दिल की भावनाएं अगर अकेले हों तो वे बदलती रहती हैं, लेकिन दिमाग और बाहरी सच्चाई के सहारे उन्हें सही दिशा मिलती है। यही वजह है कि असली अच्छाई तभी आती है जब इंसान अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे और उनके लिए जीना सीखे। इस सोच में विज्ञान को भी एक नैतिक जिम्मेदारी दी गई, यानी अब विज्ञान का काम सिर्फ सच ढूंढना नहीं बल्कि इंसान को अच्छा बनाना भी है। कॉन्त के हिसाब से सोच को पहले सही करना जरूरी है, तभी इंसान की भावनाएं और आदतें भी बदल सकती हैं। यही उनकी सोच का सबसे बड़ा संदेश है। इंसान का असली विकास तब होता है जब दिल, दिमाग और समाज तीनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। कॉन्त ने अल्ट्रुइज्म यानी दूसरों के लिए जीने का शब्द दिया। वे मानते थे कि इंसान और जानवरों के बीच कई बातें मिलती जुलती हैं और इंसानों का मिलकर रहना भी एक तरह से कुदरती नियमों का हिस्सा है। इसी वजह से उन्होंने नैतिकता, समाज और विज्ञान को जोड़ने की कोशिश की। वे चाहते थे कि डॉक्टर, फिलॉसफर और धर्मगुरु
सब मिलकर इंसान को समझें, क्योंकि इंसान के शरीर, दिमाग और दिल तीनों जुड़े हुए हैं। कांत ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में समाज और बीमारियों के रिश्ते पर भी अपनी राय रखी थी। उनकी सिस्टम नाम की सोच को तुरंत सबकी मंजूरी नहीं मिली। बहुत लोगों ने कहा कि उनकी शुरुआती सोच और बाद की सोच में बड़ा फर्क है, और कईयों ने बाद वाली सोच को पसंद नहीं किया। फिर भी उनके शुरू के विचार आज भी पॉजिटिव फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कांत के लिए असली सवाल था, समाज को कैसे दोबारा संगठित किया जाए। उनकी नज़र में विज्ञान सिर्फ एक साधन था, असली मकसद था समाज में बदलाव लाना। वे चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक मजबूत और वैज्ञानिक विषय बनाया जाए। उनकी सोच का असली मतलब आज के समाजशास्त्र से काफी अलग था, लेकिन उन्होंने यह सोचकर नई राह बनाई थी कि समाज का गहरा और सच्चा अध्ययन होना चाहिए। कांत की सोच में कई कमियां भी थीं, जैसे उन्होंने मनोविज्ञान को कम अहमियत दी और इंसान की अच्छाई को एक इंजीनियरिंग की समस्या बना दिया। यानी सवाल बदल गया कि मैं क्या करूं से लोगों को अच्छा कैसे बनाया जाए। उन्होंने कभी आज़ादी की आलोचना की, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमेशा जरूरी बताया। वे हमेशा चाहते थे कि इंसान की सोच और भावनाओं में आज़ादी और अपनापन रहे। उनकी सोच में कुछ बातें कमजोर थीं, लेकिन उन्होंने समाज और इंसानियत की एकता और भगवान के बाद कौन सा धर्म जैसे बड़े सवालों पर भी बात। उनका मानना था कि इंसान का आज का समय बीते और आने वाले समय से जुड़कर ही असली मायने रखता है। कांत के चाहने वालों ने भी उनकी सोच को आगे बढ़ाया और आज भी उनकी बातों पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कांत की सोच ने समाज, विज्ञान और इंसानियत के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया।